एक जैन शास्त्रों के अध्ययन, संशोधन, संपादन के क्षेत्र में विभिन्न संशोधन केंद्र हैं। जैन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर पांडुलिपियां हैं। विश्व में किसी एक धर्म के पास सबसे अधिक पांडुलिपियां हो तो वो जैन धर्म के पास है। जैन धर्म इस दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ये पांडुलिपियां यानी कि हस्तलिखित ग्रंथों का अद्यतन साधनों के द्वारा संशोधन करके प्रकाशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। श्रुत भवन के द्वारा हमारे प्राचीन और प्रकाशित दुर्लभ ग्रंथों का संशोधन एवं संपादन का कार्य विगत वर्षों में बहुत तीव्र गति से हो रहा है, चल रहा है। श्रुत भवन के द्वारा अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। पन्यास प्रवर श्री वैराग्यरति महाराज ने इस संस्थान के कार्य में सक्रिय मार्गदर्शन देते हुए अनेक ग्रंथों का संपादन किया है, अनेक विद्वानों को तैयार किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, बहुत बड़ा कार्य भी है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। आज वर्तमान युग में हमारे प्राचीन विद्या के प्रति और प्राचीन शास्त्रों के प्रति रुचि कम होती जा रही है। पढ़ने वाले नहीं है और उसको संशोधन करने की बात तो दूर रही। ये ऐसी स्थिति में वैराग्यरति महाराज ने बहुत सुंदर कार्य किया है। बहुत सारे ग्रंथों का कार्य चल रहा है। एक बहुत बड़ा कार्य श्रुत भवन के द्वारा हो रहा है, वो वर्धमान जिन रत्न कोश। भारत में और भारत बाहर जितनी भी जैन हस्तलिखित पोथियां हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका एक बृहद कैटलॉगस कैटलॉगरम जैसा प्रकल्प चल रहा है, जिसके कारण विद्वानों को, संशोधकों को, जिज्ञासुओं को किसी भी पांडुलिपि के विषय में जानना हो तो तुरंत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ आज ये जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, उस व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन भी श्रुत भवन के द्वारा हो रहा है। अनेकांतवाद पर एक श्रृंखला चल रही है, विभिन्न विषयों पर एक ये श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला व्याख्यान माला के द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित करके उनके द्वारा किए गए अद्यतन संशोधन की बात यहाँ होती है। आज हमारे बीच डॉक्टर रेणुका पोरवाल जी है। रेणुका पोरवाल जी जैन प्राचीन विद्या के विषय में विगत कई दशकों से कार्य कर रही है। खुद उनका संशोधन कार्य भी मथुरा के स्तूप और अन्य जो प्राचीन हमारे धरोहर हैं उनके ऊपर कार्य किया है और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुति की है। आज हमारे बीच डॉक्टर रेणुका पोरवाल जी मथुरा के स्तूप पर हमें व्याख्यान देगी। यह व्याख्यान इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें हमारी जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन विरासत है, उसके विषय में बहुत कम जानते हैं और फारबस जैसे विद्वानों ने इसके लिए हमारी जो शैली है उस पर आलोचना भी की थी कि तुम्हारे पास इतना सारा भंडार है, इतनी सारी संपत्ति है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास क्या पड़ा है। और उन्होंने जागृत किया जैनों को कि आप लोग ये संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे तो लोग चोरी करके ले जाएंगे, खरीद कर ले जाएंगे और अज्ञानी लोग उसको नष्ट कर देंगे। जो भारतीय शिल्प का सबसे बड़ा शिल्प, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो
पटना गंगा नदी के किनारे से प्राप्त हुआ था वो शिल्प, जो नदी के किनारे पर था और उल्टी वो प्रतिमा पड़ी हुई थी और लोग उस पर कपड़े धो रहे थे। ऐसी एक शिल्प कृति बाद में पता चला कि ये कपड़े धोने की शिला नहीं है, इसके पीछे तो बहुत बड़ी सुंदर प्रतिमा कंडारी गई हुई है। तो ये हमारी हालत है, ये हमारी स्थिति है कि हमें अपनी धरोहर के प्रति, हमारी संपत्ति के प्रति, हमारे शिल्प और स्थापत्य के प्रति बहुत उदासीनता है और उदासीनता के कारण ही बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। अब जागने का समय है, अब आवश्यकता है कि हम उनको जाने, हमारे प्राचीन अवशेषों को जाने, प्राचीन धरोहर को जाने और उसके द्वारा ये प्राचीन समय में जैन धर्म की स्थिति कैसी थी, लोग क्या करते थे, किस प्रकार का उस समय व्यवहार होता था, उस समय उत्कीर्ण किए गए लेखों में क्या लिखा है, अभिलेखों में क्या लिखा है, वो सारी बातें हमें मथुरा के शिलालेखों में, मथुरा के शिल्प में बहुत अच्छी तरह प्राप्त होता है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि डॉक्टर रेणुका पुरवाल जी इस विषय पर बहुत ही मेहनत करके तैयार किया हुआ व्याख्यान प्रस्तुत करेगी। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं डॉक्टर रेणुका पुरवाल जी को आमंत्रित करता हूं अपने इस व्याख्यान के लिए। डॉक्टर रेणुका पुरवाल जी। जय जिनेन्द्र। माननीय डॉक्टर जीतू भाई शाह और श्रुत से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं श्रुत भवन संशोधन केंद्र का आभार मानती हूँ कि आपने मुझे यहाँ व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। अगर हमें जैन धर्म का संप्रदाय निरपेक्ष इतिहास जानना हो, जैन धर्म का संप्रदाय निरपेक्ष संस्कृति जाननी हो, तो हमारे लिए सिर्फ मथुरा का पुरातत्व अकेला ही पर्याप्त है। हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईस्वीसन पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। ये शिलालेख ब्राह्मी में भी है, खरोष्ठी में भी है, देवनागरी में भी है। ये सब हमारी प्राचीन धरोहर हमें मथुरा के जैन स्तूप से प्राप्त होती है। तो ये क्या था, ये हम यहाँ पर देखते हैं। जैन स्तूप के उत्खनन के समय एक्सकावेशन हुआ, तब यहाँ के भवन और इमारत देखकर विंसेंट स्मिथ जैसे बड़े इतिहासकारों ने ये स्तूप की इमारत को, स्तूप की जो नींव थी, वो नींव देखकर कहा कि ये तो मोहनजोदड़ो के बाद की इमारत लगती है। तो इतने पुराने समय से ये स्तूप यहाँ पर मौजूद था। तो प्रथम मंगलाचरण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड देखते हैं। भाई सर, पावर पॉइंट शुरू करेंगे सरस्वती प्रार्थना से। ये यहाँ पर मथुरा से निकली हुई साल बंजिका है, दीप प्रागट्य कर रही है। अर्थात आज हमारा प्रोग्राम दीप प्रागट्य से शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट। ये यहाँ का स्तूप कैसा दिखता था, एक नजर देख लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट। कुंदिंदु गोखीर चूषार वन्ना, सरोज हत्था कमलेनि सन्ना, वाये सिरी पुत्थै वग्ग हत्था, सुहायसा अमह शयाप सत्था। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रणम, नमो लोये सोब साउणम, एसो पंच नमुकारो सब पाप नाशनो, मंगलानंच सबे सिंह पडमम हवई मंगलम। नेक्स्ट, आगे वाली, इसके पहले वाली।
दो साइड में साथ में गई इसके पहले की। हाँ नेक्स्ट। तो हाँ, अभी हम आगे बढ़ने से पहले सुंदर प्रतिमाओं के, मनमोहक प्रतिमाओं के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। ये मथुरा से प्राप्त हुई दोनों प्रतिमाएं हैं। सबसे पहली दूसरी शताब्दी की है और इसके बाद वाली मिडिवल पीरियड की है, मध्यकाल की है। नेक्स्ट भाई साहब, नेक्स्ट। ये सर्वतोभद्र प्रतिमा है वर्धमान स्वामी की, ये 11वीं शताब्दी की है। ये इसके फ्रंट और बैक दो साइड मैंने बताई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। मथुरा का भौगोलिक स्थान देखना हो तो यहाँ से रॉयल रूट पास होता था। यूपी जो लिखा है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। यह पूर्व में ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र और पश्चिम में गंधार व तक्षशिला, दक्षिण में अवंती, खंभात और भरूच के साथ जुड़ा हुआ था। देश परदेश जाते कारवां यहाँ पर रुकते थे। इवन ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। साधु सन्यासी लोग भी यहाँ पर बहुत आते जाते रहते और कारवां में भी जाते थे। यहाँ का इतिहास देखे तो रामायण काल में मधु नाम का राजा यहाँ पर राज्य करता था। महाभारत काल में यह सूरसेन देश की राजधानी थी। यादव कुल के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी श्री कृष्ण और बलराम के चचेरे भाई थे। मथुरा की कथा हमें ज्ञाता सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र, महापुराण आदि अनेक ग्रंथों में मिलती है। मथुरा नगर के नाम बहुत बार बदली हुए हैं, जैसे कि महुरा, महुरी, महुराऊ, उत्तर मथुरा आदि। नेक्स्ट। नेक्स्ट। स्तूपा और चैत्य का कंसेप्ट हम अगर देखें तो जैन धर्म में स्तूप और चैत्य का कंसेप्ट, संरचना जिसे कहते हैं, यह बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। महापुरुषों के निर्वाण स्थली पर उनकी अखंड स्मृति के लिए कुछ इमारत बनाई जाती थी जो चैत्य कहलाती थी। चैत्य शब्द कालांतर में विकसित हुआ। इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि पत्थर और ईंटों का ऊंचा बांधा हुआ स्ट्रक्चर, निर्वाण स्थल, पूजा का स्थल, यज्ञ वेदी इत्यादि। अगर चैत्य अर्धगोलाकार हो अर्थात डोम शेप हो तो उसे स्तूपा कहते हैं, जिसे प्राकृत में स्तूपा कहते हैं। मंदिर बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ये भी चैत्यालय कहे जाते हैं। हम मंदिरों में जो क्रियाएं करते हैं उसे चैत्यवंदन भी कही जाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जैन शास्त्रों में आगे वाली, हाँ, जैन शास्त्रों में अष्टापद, वैशाली, मथुरा और भरूच ये 4 नगरों में विशाल स्तूप होने के उल्लेख मिलते हैं। अष्टापद पर इसके पहले वाली लेंगे भाई साहब, एक्सक्यूज मी, इसके और एक और पहले, हाँ थैंक यू। जैन शास्त्रों में अष्टापद, वैशाली, मथुरा और भरूच ऐसे 4 नगरों में विशाल स्तूप होने के उल्लेख है। अष्टापद पर भरत चक्रवर्ती ने प्रभु ऋषभदेव के निर्माण स्थल पर सिंह निषिध्य आयतन बनाया था। वैशाली में मुनीश्वर स्वामी का स्तूप था और जो मथुरा का स्तूप था यह उसका नाश मोहम्मद गजनी के द्वारा 11वीं सदी में हुआ। मथुरा नगर का जैन शास्त्रों में बहुत ही आदरणीय स्थान है। इसे अरिहन प्रतिष्ठित, चिरकाल प्रतिष्ठित आदि नामों से आदर किया गया है।
3री सदी में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में यहाँ आगम वाचना हुई थी, जो माथुरी वाचना कही जाती है। इसी समय वल्लभी में भी एक वाचना हुई थी। ये दोनों समकालीन थी। अब हम देखते हैं कि देव निर्मित स्तूप का कहाँ उल्लेख मिलता है। ओग निर्युक्ति, आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति, चूर्णी, टीका, हरिसेन का बृहत कथा कोश, व्यवहार चूर्णी व टीका, महापुराण, यशस तिलक, चंपो इत्यादि ग्रंथों में विस्तार से मथुरा के स्तूप की कथा मिलती है। निशित चूर्णी अनुसार उत्तरा वह धम्म चक्कम महुराय देव निमित्त थुबो, ओग निर्युक्ति अनुसार चक्के थुबो महुरायम। नेक्स्ट इसके पहले जो गई वो मथुरा नगर पर विदेशी आक्रमणकारों ने ईस्वीसन 1018 में पूरा नष्ट किया। यहाँ की मूर्तियां, मंदिर सब नष्ट कर दिए गए। वे अपने साथ, उनके वर्णन अनुसार, वे अपने साथ 5 गज ऊंची 5 सोने की मूर्तियां, चांदी की कई मूर्तियां, प्रभु जी के नेत्रों में जुड़े हुए रूबी, सफायर, क्रिस्टल आदि सब लेके गए। आक्रमणकारियों ने लिखा है कि अगर कोई ऐसी इमारत बनानी चाहे तो कुशल कारीगर 200 वर्ष तक काम करे तो भी ऐसी इमारत नहीं बना सकते। और साथ में ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि इसे कोई देवी ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट, खरतरगच्छ के आचार्य जीना प्रभसूरी, मथुरा और अन्य तीर्थों की यात्रा आपने की। समय था 1330 से 1333 के बीच में, और विविध तीर्थ कल्प नाम के ग्रंथ की रचना की। इसमें 9वां कल्प मथुरापुरी कल्प है। इस कल्प में आपने मथुरा की पूरा इतिहास, यहाँ की कथा, यहाँ पर जो बने हुए प्रसंग, ये सबका वर्णन किया है। गुरुदेव ने जो स्तूप निर्माण की कथा कही है, तदनुसार 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के समय में 2 साधु धर्मरुचि और धर्मघोष मथुरा में आए। वे भूतरमण नाम के उद्यान में ठहरे। उद्यान की देवी कुबेरा उनकी उग्र साधना और तपस्या देखकर प्रसन्न हुई। देवी ने वरदान देना चाहा, पर वे निष्प्रभ ही थे। तब देवी ने सकल संघ के दर्शन बंधन हेतु मेरु समान स्तूप की रचना की। नेक्स्ट इस पे आया नहीं है, पर मैं बताऊंगी क्या है। तो यह स्तूप जो रचना की, वो स्तूप कैसा था, इसका वर्णन हमें मिलता है, बहुत से ग्रंथों में मिलता है कि यह स्तूप स्वर्ण मंडित था, रत्न जड़ित था, अनेक देव देवियों के अंकन वाला था, तोरण, ध्वज, माला, त्रिछत्र आदि के शिल्पांकन से युक्त था। इस पर 3 वेदिकाएं थी, और वहां पर देवी ने मूल नायक के रूप में श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी की स्थापना की। इसकी मूल गाथा इस प्रकार है, तो जो इसमें नहीं दिख रही है मैं बता रही हूँ। तवो तीये देविये कंचन घड़ियो रयन चीचयो अनेक सुर परवरियो तोरण जय माला लंकियो सिहरो वरी छत्त तई शाली रत्तिम थुबो निम्मावियो तत्थ मूल पड़ीमा श्री सुपास्वामिनो पैठविया। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि पार्श्वनाथ जी का समोसरण यहाँ पर हुआ था। प्रभु जी ने आने वाले दुष्म काल की बात करके इस देव निर्मित सोने चांदी और रत्न के स्तूप को ईंट और पत्थर से ढकने की सलाह दी। स्तूप की रक्षिका कुबेरा देवी ने प्रभु के कथन अनुसार स्तूप को ढक दिया और इसके रक्षणार्थ पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। पार्श्वनाथ प्रभु के बाद में महावीर स्वामी भी यहाँ पर पधारे थे। गुरुदेव विविध तीर्थ में आगे कहते हैं कि आचार्य बप्पा भट्टसुरी अपनी उड़ने की विद्या से वहां आते थे। आचार्य जिन भद्रक समाश्रमण ने यहाँ पर दिमक से खराब हुई, टर्माइट से खराब हुई
महानिशित सूत्र की प्रत को व्यवस्थित लिखवाया। नेक्स्ट हम रोज, इसके आगे वाली, रोज हम मथुरा तीर्थ के, इसके पहले वाली, हाँ यस, रोज हम जो मथुरा तीर्थ के वंदन करते हैं, कैसे करते हैं? जगचिंतामणि सूत्र के अंदर 3 नंबर की गाथा है, स्वामी का जय हो, स्वामी का जय हो। इसमें श्री सबदेव, शत्रुंजय और सब लिख करके अंत में लिखा है मोहरी पाशा दुह दूरी खंडना। यहाँ पर जो मोहरी है ये मथुरापुरी है। मथुरापुरी के पार्श्वनाथ हमारे दुख दर्द दूर करो। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर 18 अभिषेक के अंदर इसका वर्णन आता है। मथुरापुरी सुपार्श्व स्तूप रक्षिका श्री कुबेरा नरारूढ़ा सुतांका अवतु वो भयात, अर्थात जिसके गोद में बालक है, जो नर पे सवार है, ये कुबेरा देवी हमारे सबकी रक्षा करो। नेक्स्ट, जब यहाँ पर आगे वाली, जब यहाँ पर जिन प्रभसूरी आए तब तो स्तूप की स्थिति थोड़ी ठीक थी। इसके बाद में हीर विजय सूरी आए तब भी थोड़ा विद्यमान था, पर बाद में जब भी अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उस समय पूरा मथुरा नष्ट हो गया और टूटे हुए शिखरों और मंदिरों पर धूल चढ़ते चढ़ते टेकरा जैसा, टीले जैसे बन गए। इसमें से एक मथुरा का कंकाली टीला था। नेक्स्ट, यहाँ पर हम खुदाई में कैसा दिखता था ये देख सकते हैं। ये कंकाली टीला का जब भी उत्खनन हुआ, इसका फोटोग्राफ है। इसके पास में जो स्तूप की जो नींव है वो गोलाकार दिख रही है, ये है। नेक्स्ट, ये भी पूरा कंकाली टीला का मैप गया। अभी यहाँ पर अब ये रहने दीजिए, इसकी बात कर लेते हैं। हाँ नेक्स्ट, ये रहने दीजिए। जो उत्खनन में बहुत सारी ब्राह्मी लिपि वाली प्रतिमाएं मिली, 2000 साल पुरानी मिली, तब विद्वानों को अपनी मान्यता बदली करनी पड़ी। इसके पहले ये लोग मानते थे कि जैनिज्म ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म कहते थे, या कहेंगे ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म। इस तरह ये स्तूप की प्रतिमाएं इत्यादि मिलने के बाद में जैन धर्म स्वतंत्र रूप में आया। तब तक विद्वान लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये हमारी स्थिति थी। नेक्स्ट, यहाँ पर ये मुनीश्वर स्वामी की प्रतिमा का पेडेस्टल प्राप्त हुआ। इसके पहले वाली, ये पेडेस्टल देख करके, ये पादपीठ है, ये यहाँ आधाई है। यहाँ पर एक तरफ हमें सिंहासन का सिंह दिख रहा है, बीच में आप मध्य में देखेंगे तो सम्यक ज्ञान चारित्र की रत्नत्रयी है। तो यहाँ का जो शिलालेख है ब्राह्मी लिपि का, इसमें लिखा है कि मुनीश्वर स्वामी की ये देव निर्मित स्तूप, ये जो प्रतिमा है इसे हम देव निर्मित स्तूप में स्थापित करते हैं। और गुरुदेव की जो परंपरा है, कोटि गण वैरी शाखा के आचार्य वृद्धहस्ती ने इसे ईस्वी सन 157 में स्थापित किया था। नेक्स्ट, यहाँ पर जो माउंट था कंकाली टीला जो कहते हैं, वहां पर किसी ने, जब इसका बहुत पुराना था, जब चैनी टीला नाम था, तब किसी ने वहां पर देवी के आकृति वाला एक स्तंभ स्थापित करके कंकाली मंदिर कहा। तब से ये पूरी वसाहत कंकाली टीले के नाम से आज भी जानी जाती है। ये एक साइड में छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है, और उसके नाम से बाद में टीला प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, ये प्रेजेंट स्थिति है। आप पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो बोर्ड लगाया है वो देख सकते हैं, और नीचे इसका जो कुआं है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए सांची का बौद्ध स्तूप बताया, ये मथुरा का जैन स्तूप कैसा था ये बताया। ये जो मथुरा के जैन स्तूप का जो चित्र है, ये मैंने लोन शोभिका के आयक पट में से लिया है, और ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं कैसा दिखता है। मथुरा के जो जैन स्तूप है, ये उस पर 8
सीढ़ियां हैं। नेक्स्ट यहां से जो प्राप्त हुई मूर्तियां हैं, इसका खास ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाक्षणिकता ये है कि यहाँ पर हमें पूरा इवोल्यूशन ऑफ इमेजेस, जैन प्रतिमा विज्ञान हमें प्राप्त होता है। बाहु हमारे प्रभु वीर है, वीर बताने के लिए बाहु वीर चौड़े बताए जाते थे, हाथ ज्यादा दूर रहते थे, पद्मासन में हाथ की दूरियां ज्यादा बनी रहती थी, मस्तक पर शिखा नहीं रहती थी, अर्थात ये सब बिना उष्णिश के हैं। श्रीवत्स वक्षस्थल पर चालू हो गया था, कुषाण पीरियड के बाद में ये कंपलसरी हो गया। प्रभु जी के जो नेत्र है ये तीनों तरह के मिलते हैं, खुले भी मिलते हैं, बंद भी मिलते हैं और आधे बंद भी मिलते हैं। अर्ध निम्लित नेत्र भी यहाँ देखे जाते हैं। यहाँ पर जो लास्ट की जो प्रतिमा है आप देखेंगे तो इस पर जो पीठासन है, प्रभु जी का आसन, इसके नीचे चतुर्विध शंख का अंकन रहता है। मध्य में केंद्र में रहेगा धर्म चक्र, इसकी बाईं तरफ श्रावक और साधु और दाईं तरफ साध्वी और श्राविका रहते हैं। और ये प्राचीन है ये बताने के लिए कितना बड़ा धर्मेंद्र का छत्र है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मथुरा कला अगर हमें समझनी है तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो कार्विंग है वो चारों तरफ से होता था, जो राउंड कार्विंग कहते हैं। कौशल ध्यान में ये प्रतिमा है वो सलिंगी रहती थी। मथुरा स्कूल में ये जो मैंने कहा ना, ये पीछे की बाजू ये प्रतिमा है, इसके बैक साइड पर चैत्य वृक्ष है और दोनों साइड में स्तंभ रहते हैं, ये इसकी लाक्षणिकता है। नेक्स्ट आदिनाथ की प्रथा, राइट में जो आदिनाथ की मूर्ति है वो केश के साथ में रहती है और जो सर्वतोभद्र प्रतिमा है वो स्तंभ पे स्थापित होती थी, तो वो नीचे की तरफ स्तंभ का भाग हमें दिखता है, आप देख सकते हैं नीचे स्तंभ का भाग आप देख सकते हैं, बचा हुआ थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है। सभी सर्वतोभद्र प्रतिमाएं स्तंभ पे स्थापित होती थी क्योंकि इसमें जो खड्डे हैं, सॉकेट बनाए है, वो आज भी हम देख सकते हैं। ऊपर की तरफ छत्र और नीचे की तरफ स्तंभ से जुड़े हुई प्रतिमा थी। नेक्स्ट ये अरिष्टनेमी की प्रतिमा है, इसकी लाक्षणिकता यह है जितने भी मथुरा से है इसमें तीन साथ में मिलते हैं। मध्य में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनके जमनी तरफ बलराम और लेफ्ट तरफ श्री कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं। और ये साइड में जो चौमुख जी है ये पद्मासन में और ये 3री सदी की है। और यहाँ पर वो गादी जैसा जो गादी पर प्रतिमा विराजमान है उसका एक छेड़ा जिसको बोलेंगे ना, एक कॉर्नर ऐसा नीचे गोलाकार में रहता था और उस पर कार्विंग की जाती थी, जो आर्टिस्ट को अपनी आर्ट कला बताने का मौका इसी से मिलता है। नहीं तो प्रतिमाएं, जैन प्रतिमाएं बिल्कुल सिंपल होती है, पर ये गुप्ता पीरियड में बिल्कुल सिंपल और सुडोल प्रतिमाएं बनने लगी। नेक्स्ट प्रभु जी के हस्त पर और पांव की और उंगलियों पर अष्टमंगल का शिल्पांकन करने का यहाँ कुषाण पीरियड से चालू हुआ। पार्श्वनाथ भगवान की फना के ऊपर भी रहता था, आप इसमें स्वस्तिक और ये देख सकते हैं, स्वस्तिक के श्रीवत्स वर्धमानक इत्यादि देख सकते हैं। ये जो राइट में जो देख रहे हैं मस्तक जो दिख रहा है इसकी साइज 28 इंच है, मतलब गर्दन तक की पूरी साइज देखेंगे तो 32 इंच है। हम सोच सकते हैं कि प्रतिमा कितनी बड़ी होगी। नेक्स्ट ये सर्वतोभद्र प्रतिमा है, जो मैंने कहा ना इसे स्तंभ पर स्थापित किए। इसके चारों तरफ जो नीचे है यहाँ पर शिलालेख लिखे हुए हैं,
पर शिलालेख का जो प्रारंभ है ना, वो पार्श्वनाथ भगवान की तरफ से होता था। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये फ्रंट हो सकता है। ये सब कंकाली टीला से मिली हुई प्रतिमाएं बता रही हूँ, जहां पर वो नहीं होगी मैं बता दूंगी। ये 28 से करीब ज्यादा हमें मिली है यहाँ से। नेक्स्ट, तीसरी सदी की 2 सुंदर मूर्तियां हैं। इसमें क्या देखना है, इसके जो प्रभा मंडल है सादा बिल्कुल सिंपल कमल के फूल का पूर्ण विकसित कमल है, जो हस्तिनक बोलते हैं वो है, और सूर्य की किरणें वाला प्रभा मंडल है। इनके चेहरे पर ध्यान अवस्था का अपूर्व उल्लास दृष्टिगोचर होता है। ये यहाँ के कलाकारों की खासियत थी कि ये चेहरे पर इतना ये ला सकते थे, भाव ला सकते थे। धर्म, ये अनुभूति हमें यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। ये पहली प्रतिमा में नीचे की तरफ धर्म चक्र है और दोनों तरफ साधु है, उसकी उपासना कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई साहब, नेक्स्ट, ये सालबंजी का है। फ्रंट और बैक, आगे और पीछे की तरफ से कार्विंग आप देख सकते हैं। ये सब दूसरी सदी ईस्वी पूर्व की है। ये हाथी पर खड़ी हुई है, और ये स्तूप के दरवाजे के ऊपर क्रॉस में 2 सालबंजिकाएं हैं। यहाँ पर मैंने एक ही बताई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इससे हमें गोजरी के नियम मालूम होते हैं। स्त्री के हाथ में एक पात्र है और दूसरी तरफ साधु के हाथ में झोली है, अर्थात ये गोचरी वोहर के उपाश्रय ले जा सकता है। जहां पर कोई बीमार या वृद्ध साधु हो तो उसके लिए ये ला सकता है। ये सब नियम हमें यहाँ से मालूम पड़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पर आगे जब भी कुछ देखने का नहीं हो तो मैं सीधे नीचे पेडेस्टल का ही जिक्र कर रही हूँ। पेडेस्टल के ऊपर केंद्र में दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नत्रयी है। एक तरफ साधु है और एक तरफ साध्वी है। ये दोनों इसकी आराधना कर रहे हैं। साधु सवस्त्र है और ये आराधना कर रहे हैं, ऐसा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये भी पेडेस्टल है। ऊपर दोनों तरफ सिंहासन है, अर्थात इसके ऊपर की जो प्रतिमा पद्मासन में विराजमान थी। यहाँ पर केंद्र में मध्य में देखेंगे तो धर्म चक्र को स्टैंड पे रखा हुआ है। एक तरफ जो साधु है उसमें सबसे कॉर्नर वाला साधु जो आप देखेंगे तो सवस्त्र है, एस्थेटिक्स विथ लिनन्स एंड विदाउट लिनन्स, और दूसरे बाकी सब साधुओं के हाथ में कंबल जैसा वस्त्र होता है, और सबके हाथ में प्रतिलेखना, जो हम कहते हैं ना, ये सब में ओघा जो बोलते हैं हम देसी भाषा में, वो सबके हाथ में वो मस्त रहता है। यहाँ पर साध्वी यहाँ भी साड़ी पहने हुए हैं और सबके हाथ में ये है। साड़ी में बता रही हूँ कि मतलब पूर्ण वस्त्र वे पहनते हैं, और श्राविका और श्रावक हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं नमस्कार मुद्रा में। तो यहाँ पर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मथुरा में हमें दोनों तरह की परंपराएं एक साथ में मिलती है, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, ये लेफ्ट वाली जो प्रतिमा है ये कंकाली टीला मथुरा से निकली है। ये उपाध्याय की है। ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरी उपाध्याय की प्रतिमा जो भोपाल से प्राप्त हुई है वो बताई है। ये भी बिल्कुल वही मुद्रा में बैठे हैं, पर इनके आगे स्थापना जी है और उपासक है, इसे हमें मालूम पड़ता है। और हाथ में, दोनों के हाथ में हस्तप्रत है, मैन्युस्क्रिप्ट है, तो ये उपाध्याय की प्रतिमा है। और मथुरा की प्रतिमा के ऊपर साधु का हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। नेक्स्ट, चक्रेश्वरी और क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल जो है, इनके मस्तक पर जिनेश्वर विराजमान है और इनके हाथ में जो स्वान है वो हाथ में है। ये बहुत प्राचीन प्रतिमा जी है।
मुझे इनकी जो कला पर से लग रहा है कि 200 BC के पूर्व की है। और इधर चक्रेश्वरी है, चक्रेश्वरी अष्टभुजा वाली है और उनके 8 हाथ में चक्र है और नीचे सेविका है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये लक्ष्मी है, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और दूसरा पूर्ण विकसित कमल है, वो लेफ्ट की बात कर रहे हैं। और नीचे जो है विराजमान ये कुबेर देव है और जो देवी है पहचानने नहीं आ सकती, शायद कुबेरा हो सकती है। इसके राइट में अंबिका देवी है, अंबिका देवी के मस्तक पर अरिष्टनेमी विराजमान है। ये आप मालूम कैसे पड़े कि ये मथुरा की मूर्ति है? ये दोनों साइड में अरिष्टनेमी के दोनों तरफ बलराम और श्री कृष्ण है। अब हम चक्रेश्वरी की प्रतिमा के सबसे नीचे देखेंगे तो 8 सप्तमातृका जैसी 8 देवियां हैं, 4 इस तरफ है, 4 उस तरफ मुंह करके खड़ी है। माता के हाथ में बालक है, 2 बालक है, वो भी आप देख सकते हैं। सिंह आसन भी आप देख सकते हैं, ललिता समय विराजमान है। नेक्स्ट विश्व की सबसे प्राचीन सरस्वती की प्रतिमा हमें यहाँ से मिलती है। इसकी लाक्षणिकता ये कि ये सबसे इसका नामोल्लेख सरस्वती इसमें है। दूसरा हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट है। तीसरा ये कि जो जैन साधु है उनके हाथ में कमंडल है, कमंडलू जो कहते हैं वो है। आर्य माघस्ती की प्रेरणा से गोवा नाम के लुहार ने सर्व जीवों के हितार्थ यह सरस्वती की प्रतिमा रंग मंडप में स्थापित की है। समय है ईस्वी सन 132। कोटिया गण के स्थानीय कुल के आर्य माघ हस्ती की प्रेरणा से प्रतिमा स्थापित करी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा है। कुषाण पीरियड 54 लिखा हुआ है। नेक्स्ट संपूर्ण स्तूप वाला ये आयक पट है। तो आयक पट अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले मैं आयक पट किसे कहते हैं वो बताती हूँ। आयक अर्थात पवित्र और पट अर्थात वस्त्र या पत्थर का फलक या मिट्टी का फलक, जो शिलापट भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे तो टैबलेट, अर्थात ये पूजा का फलक है। आयक कोई भी आयक पट ऊपर तारीख नहीं है, एक आध दो को छोड़कर। तो इनके अक्षरों की बनावट पर से ये सब ईस्वी सन 200 से पहले के नक्की किए गए हैं, फिक्स किए गए कि और आयक पट जितने भी है वो सब 200 सदी से पूर्व के हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले चैत्य वृक्ष की बेली दिखेगी ऊपर। इसके बाद में 2 साधु दोनों तरफ है जो वंदन मुद्रा में है। इनके साधुओं के नीचे 2 इंद्र है जो हाथ में माला लेकर आए हैं और उनके नीचे 2 साल पंजिकाएं हैं। बाकी का मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, इसका बाकी का पोर्शन। नेक्स्ट ये मैंने एनलार्ज करके बताया है। साधु वंदन कर रहा है, साधु के हाथ में आप देख सकते हैं एक पात्र भी है और एक जो वस्त्र जैसा कंबल जो यहाँ कुषाण पीरियड में देखा जाता है वो भी है। स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र स्थापित किया था वो भी दिखता है। ये सब हमें यहाँ एक ही आयत पट में सब मिलता है। नेक्स्ट ये जो हमने अभी आयत पट देखा उसका जो शिलालेख है ये पूरा संस्कृत में किस तरह से है ये बताया है। लोन सोबिका नाम की गणिका ने ये जो हमने अभी जो देखा है वो आयत पट स्थापित किया है और नमो अर्हतो से वर्धमान स्वामी को नमन करके चालू किया है ये शिलालेख। और इसमें जो है उसकी माता पिता भगिनी सबके नाम है, पुत्र सब परिजनों के साथ में नाम आते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये नंदावर्त का आयत पट है और यहाँ पर केंद्र में जिनेश्वर रहते हैं और आसपास
रत्नत्रयी रहती है, परिधि में संसारी जीव घूमते बताए। तो संसारी जीव रत्नत्रयी का सहारा लेकर के आगे मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा सब विधान आयकपट आदि में बताया गया है, शिल्प के माध्यम से बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि भविष्य में कोई भाषा नहीं पढ़ सके, लिपि का डेसिफरमेंट नहीं है, उकेल नहीं सके, पर शिल्प में जो लिखा है उससे हमें यह सब मालूम पड़ता है। नेक्स्ट ये इसमें भी आधा स्तूप हमें दिखता है, बाकी का निकल गया, पर यहाँ शिलालेख इतना स्पष्ट दिखता है। नवकार मंत्र के प्रथम पद से प्रारंभ हुआ है, नमो अर्हंतानम यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद में आगे लिखा है फागुयस नाम के नर्तक की पत्नी ने भराया था। नेक्स्ट ये आयकपट कोई दिल्ली जाए तो वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है। केंद्र में जिनेश्वर की मूर्ति एकदम स्पष्ट दिखती है, उनके आसपास में चारों तरफ सम्यक ज्ञान चारित्र की रत्नत्रयी है। ऊपर चार मंगल ऊपर है, चार मंगल नीचे है। स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र है और दूसरे स्तंभ के ऊपर हाथी है। ये सब डेपिक्शन हमें यहाँ पर एक ही जगह मथुरा के आयकपट में मिलता है। कार्विंग बहुत ही सुंदर किया हुआ है। कला, मथुरा कला, जब ये गंधार से यहाँ पर आए आर्टिस्ट कलाकार आए, उसके पहले यहाँ मथुरा में क्या चल रहा था ये इससे हमें मालूम पड़ता है। नेक्स्ट ये भी आयकपट है, यहाँ पर भी केंद्र में जिनेश्वर है और आसपास बाकी का ऐसा ही पहले जैसा ही है। नेक्स्ट ये धर्म चक्र है। यहाँ पर जो आरा जो बताया है केंद्र में वो 16 आरा है, और यहाँ पर जो 24 रत्नत्रयी बताई गई है छोटे छोटे में। खास बात तो ये है कि एकदम बड़े परिधि में संसारी जीव घूमते हुए बताए हैं, पर वो रत्नत्रयी का सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का सहारा लेकर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर सब शिल्प के माध्यम से हमें फिलॉसफी बताई गई है। जैन दर्शन के सिद्धांत यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी करीब करीब ऊपर 6-7 है, नीचे 6-7 है, सब अष्टमंगल भी है, जिसके दर्शन से मंगल हो ये है। और केंद्र में प्रभु जिनेश्वर की प्रतिमा रहती है। नेक्स्ट स्तंभ के ऊपर सिंह है और सिंह की प्रदक्षिणा ये कपल कर रहा है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले जो स्त्री है और ये एक पुरुष है, ये युगल प्रदक्षिणा कर रहा है। और धार्मिक कार्य पूरे होने के बाद में जो उत्सव करते हैं, तो ये पीछे की तरफ उत्सव का चित्र आप देख सकते हैं, ये आगे पीछे का कार्विंग वाला स्तंभ है। नेक्स्ट ये तोरण है, ये तोरण मतलब द्वार शाख के ऊपर का तोरण है। केंद्र में जिनेश्वर एकदम कंप्लीट आप देख सकते, तीर्थंकर की प्रतिमा है केंद्र में, उसके ऊपर स्तूप है और नीचे की तरफ प्रभु के नीचे की तरफ देवी है। इसकी पूजा, इसकी आराधना चतुर्विद संघ कर रहा है। हाथ जोड़ के कोई खड़े हैं, कोई ऐसे खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका दूसरा भाग इसके बाद में है। नेक्स्ट ये दूसरी तरफ का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसा ही है थोड़ा सा। नेक्स्ट ग्रीक से देवी देवता स्तूप के वंदनार्थ आते थे, तो नीचे की जो स्लाइड है, नीचे का जो पिक्चर है, इसके मध्य में स्तूप है। स्तूप का बिल्कुल आकार समूह शरण जैसा है। यहाँ पर आधे घोड़े और आधे मनुष्य दोनों तरफ है, और स्तूप के बिल्कुल पास में पांख वाले देव है, जिसे सुपर्णा और किन्नर जो कहते हैं। इसके पीछे ये लोग कहाँ से कैसे आते हैं वो बताया है। जंगल में से पसार हो रहे हैं, घोड़ा गाड़ी है, हाथी है, सब है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंकन है
ये द्वार शाख जैसा है, इतना बड़ा है, करीब करीब ये 12-14 फुट बड़ा है। आगे पीछे दोनों तरफ सुंदर कार्विंग है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सालबंजी का है, जो मध्य में बताई थी सबसे पहले, वो दीप प्रागट्य करने वाली है। इसकी जो स्कर्ट पहना है, इसके ऊपर करीब 16 से ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला है। जब बड़ा ग्लास से देते हैं, आई ग्लास से, तो दिखता है। सबसे पहली जो सालबंजी का है वो दर्पण देख रही है, और आखिरी वाली हाथ में पूजा की थाली लिए जा रही है, और दूसरे हाथ में अभिषेक का पात्र है। ये सालबंजी का वर्णन बहुत सुंदर रूप से राय पसेनीय सूत्र में दिया गया है। सूर्याभ देव के यान विमान का जो वर्णन है प्रेक्षागृह का, ये बिल्कुल स्तूप से तो मिलता ही है, और सालबंजी का से भी मिलता है। ये बहुत अच्छा है देखने जैसा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंबल संबल की जो कथा है, ये मथुरा में 2 जिनदास सेठ थे। ये कथा कल्पसूत्र में भी मिलती है और बहुत सारे ग्रंथों में मिलती है। तदनुसार जिनदास सेठ के साथ में रहते हुए ये दोनों ऋषभ भी एकदम धार्मिक बन गए थे, भद्रिक बन गए थे। ये पीछे ऊपर के जो स्लाइड है उसमें आप ये देख सकते हैं कि जैन मंदिर के बाहर ये दोनों खड़े हैं बहन। पर क्या हुआ, एक बार इनके जो मित्र था जिनदास का, वो जिनदास को पूछे बिना ही दोनों बैलों को लेकर के लेके निकल गया, और इसने हरीफाई में वाहन दौड़ने की स्पर्धा में हिस्सा ले लिया। इतने दोनों को दौड़ाया कि वो मरणासन्न हो गए। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि ये बैल को ये बैलगाड़ी का चित्र है, नीचे चक्र भी दिखता है। हाँ, यहाँ पर जहां पर आपका एरो है, हाँ, ये बैल का पहिया भी दिखता है, और ये ऐसा मारा वो भी चित्र है। ये पहली बार ही आया है प्रकाशित करके। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फिर बाल ला करके मरणासन्न दोनों हो गए, तब ला करके वो जिंदास के पास आया, और वहां पर उसने बैलगाड़ी को छोड़ा। ये दोनों कैसे गिरे हुए मरे हुए की हालत में है। तब जिंदास सेठ उनसे पूछता है, ये तुमने क्या किया? ये कलाकार की खूबी देखो। तब उनका मित्र दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है। ये भी ये चित्र में बताया गया है। और फिर बाद में इनको नवकार मंत्र सुनाया, दोनों मर के नाग कुमार देव हुए, और बाद में प्रभु महावीर को जो नाव का उपसर्ग हुआ था, इसका इन्होंने ये दोनों देवों ने मिलके निवारण किया। इसका जो उल्लेख है मैं आपको बताती हूँ। इत्थम कंबल संबल नामानो वसह पोहा जिनदास संसगीय पड़ी बुद्धा। नेक्स्ट, कुबेरा देवी के हाथ में बालक है। ये मुझे लगता है ये कुबेरा देवी है, कि जो डिस्क्रिप्शन मिलता है यहाँ इस पर नाम नहीं है, पर इनके वर्णन अनुसार ये दो शिल्प हमें मथुरा के कंकारी टीला से प्राप्त हुए हैं। ये देवी है, इसका चित्रण तो मालूम पड़ता है कि ऊपर एक देव हाथ में माला लिए इनकी खड़ा है, मतलब इंद्रदेव माला लिए आए, मतलब ये देवी हो सकती है, और दूसरे में इसके उनके गोद में बालक है। नेक्स्ट, स्थापत्य में लाए गए स्तंभ मैंने दिखाए हैं। ये स्तंभ बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, और आखिरी लास्ट में देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है ये 2000 साल पहले भी इस तरह के होते थे। ये इसमें 2 में घट वैली बिल्कुल क्लियर दिख रही है। घट के ऊपर जो वैली होती है उसे घट वैली बोलते हैं, और बाकी के ऊपर फुल ब्लोन पूर्ण विकसित कमल रहता था स्तंभ के ऊपर। एक में ऋषभ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हिरण्यकशिपु देव है। इसका जिक्र तो कल्पसूत्र में बहुत बार आता है। ये जनरली 4 बच्चों के साथ में बताते हैं, और सभी बच्चे हाथ जोड़ के रहते हैं, और ये हिरण जैसी चपलता वाले जो देव है निगमेश देव, ये आशीर्वाद मुद्रा में है। नेक्स्ट, प्रभु महावीर का गर्भहरण का ये ऊपर का भाग है, उसके पीछे का भाग बैक साइड नीचे बताई है।
कार्य हो जाने के बाद में हिरण्यगमेश देव सिंहासन पर विराजमान है और नीचे उनको जो मिठाई वगैरह चढ़ाई है, मिठाई का थाल नीचे दिखता है, सिंहासन पर विराजमान है और उनके पीछे चमरदारी उनको चमर डाल रही है। ये बहुत ही सुंदर चित्रण है। ये जो सफेद पट्टी दिख रही है, इस पर पहले भगवान नेमेशो लिखा हुआ था, अब निकल गया। कार्य के बाद में उत्सव मनाने के लिए नीचे सभी स्त्रियां उत्सव मना रही है और एक के हाथ में हार्प जैसा वो वाजिंत्र बजा रही है। नेक्स्ट, ये अरिष्टनेमी है, एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलराम है। नेक्स्ट, ये नीलांजना का नृत्य देखकर प्रभु ऋषभ स्वामी को वैराग्य आया और दीक्षा लेने चले, ये है। और वहां पर ये जो भाई साहब बता रहे हैं वो एरो है, यहाँ पर ये साधना में जुड़े हैं, ये बताया है। इसके पीछे का जो है नीचे, हाँ नीचे का मतलब इसके बैक साइड नीचे जो आया है, यहाँ पे ऋषभ देव का समोवसरण है, समोवसरण में बैठ के वो देशना दे रहे हैं और मरुदेवी माता, ऐसा लगता है मरुदेवी माता, और कोई भी हो सकता है, हाथी पर सवार होकर जुलूस में आ रही है, ऐसा चित्रण है। ये करीब करीब मथुरा का जैन स्तूप, विद्वानों के अनुसार ये 200 ईस्वी सन पूर्व में जीर्णोद्धार इसका हुआ, तब ये सब पुराने शिल्प वापर लिए गए। तो ये जो खड्डे जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये लोग ने रीयूज किया हुआ है। ये मैं थोड़ा एनलार्ज करके नीचे का पोर्शन बताया है। नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम क्लियर तो नहीं है, पर ये स्तूप जैसा दिख रहा है और ये हाथी की सूंड भी दिख रही है और हाथी दिख रहा है, ऊपर कोई सवार है ऐसा दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि मरुदेवी माता का केवलनंद बताने का उनका आशय हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, ये तीर्थंकर है, चार तीर्थंकर स्तूप के आसपास में है, विराजमान है। आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ की फना भी दिखती है। यहाँ पर जो शिलालेख है, नीचे जो श्रमण है वहां पर कन्हा नाम लिखा है और देवी के वहां पर विद्या देवी लिखा है, तो ये आयत पट है। नेक्स्ट, सूर्य की पूजा भी होती थी वहां से, ये जो प्राप्त है शिल्प उसमें सूर्य दिख रहा है। नेक्स्ट, ये भी सूर्य की प्रतिमा है, ये मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त हुई और कुबेर जहां पे लिखा है ये कुबेर की प्राप्त हुई है। ये रेड डॉटेड स्टोन जो दिख रहा है, ये वहां का पास का जो फतेहपुर सिकरी है, सिकरी की माइंड से ये ऐसा जो पत्थर निकलता है, उससे बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है, इसके लिए वो रेड और ये व्हाइट स्टोन दिखता है। नेक्स्ट, आज वर्तमान में मथुरा पर आप जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, क्या है कैसा है, ये बताने के लिए 84 में दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है, वहां पर भी आप रुक सकते हैं। आगे ये 84 का श्राइन है, यहाँ पर जम्बू स्वामी के पगला जी है, ये हीर विजय सूरी का स्थापित किया हो सकता है कि हीर सौभाग्य काव्य में इसका उल्लेख है। और ये पास में आगे की तरफ स्तंभ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कल्पद्रुम पार्श्वनाथ है, गिया मंडी में। ये प्राचीन प्रतिमा जी स्थापित करी है, ये करीब करीब आज से 100 साल तो नहीं, 1930 के आसपास यहाँ पर ये प्रतिमा और ये मंदिर बनाया गया है। ये प्रतिमा के ऊपर, फना के ऊपर जो शिलालेख है ना, वो तो है ही, पर इसके ऊपर राजा अकबर का नाम लिखा है, ताकि कोई उसे, राजा का नाम देख करके कोई उसे खंडित न करे, वो आशय के साथ लिखा है। अगर आप देखना चाहो तो ऊपर अकबर जैसा दिख सकता है। और जिस दिन ये 100 करीब 80-90 साल पहले जब ये मंदिर बनाया गया, तब प्रशस्ति ये लिखी गई है। नेक्स्ट, आर्यवती का आयत पट है,
एक सत्रपा समय का है। आर्यावती ये सरस्वती का ही एक स्वरूप है, ऐसा देवता मूर्ति प्रकरण में लिखा हुआ है। वराक्षम पुस्तकम पद्मम आर्या नाम प्रकृतिता, तो इसलिए मैंने आर्यावती का आयक पट लास्ट में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर व्याख्यान पूर्ण होता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी, आपने मथुरा के कंकाली टीला के शिल्प और स्थापत्य के बारे में बहुत ही सुंदर प्रवचन व्याख्यान दिया। मैं अपने श्रोताओं को आमंत्रित करता हूं, कोई जिज्ञासा, प्रश्न या शंका हो तो उसके समाधान आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अदिति शाह को आमंत्रित करता हूं। अदिति शाह। अदिति शाह, आपने हैंड रेज किया है, माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। और कोई प्रश्न हो तो, अदिति का प्रश्न अभी आ नहीं रहा है। मैं और किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। दुष्यंत भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? दुष्यंत भाई। नमस्कार मैडम। नमस्ते। हाँ हेलो। हाँ, हेलो, कहिए कैन यू हियर कहिए। मी? दुष्यंत भाई, आप प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, बहुत ही सुंदर तरीके से, हाँ बहुत सुंदर तरीके से आपने ये स्तूपा के बारे में बताया। मेरा जानना प्रश्न यही था कि आपको ये जो मूर्तियां मिली उसमें कुछ लांछन आइकोनोग्राफी में मिले हैं कि नहीं मिले हैं परमात्मा के नीचे? हाँ लांछन के बारे में हाँ, मुझे जानना था। बराबर। हमारे यहाँ पर लांछन बाद में आया। जैसे पहचानने के लिए पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फना तो कुषाण पीरियड में आ गई थी। ऋषभदेव भगवान केश के साथ में बताए गए, पर 5वीं सदी तक वहां पर दिखे नहीं गए। इसके बाद की जो वहां पर से जो मूर्तियां तो बाद की भी मिली है, उस पर है लांछन। मतलब पहले की प्रतिमाओं में लांछन नहीं है, पर ये कौन सा शिल्प है उसका नाम रहता था। जैसे सर्वतोभद्र है तो सर्वतोभद्र, शांतिनाथ है तो शांतिनाथ, संभवनाथ की भी मिली है, संभवनाथ, शांतिनाथ, और बाकी 4 तो मालूम है। अरिष्टनेमी की कृष्ण बलराम के साथ की ये सब, पर लांछन नहीं है। पुरानी प्रतिमाओं में गुप्त पीरियड तक लांछन नहीं थे वहां पे मथुरा में, उसके बाद में है। तो ये लांछन कौन सा 7वीं 8वीं सदी के बाद आया हाँ होगा हाँ या हाँ इससे हाँ, पहले भी मिले हैं? नहीं पहले नहीं दिख रहे हैं। पहले तो क्या है, उनकी पहचान के लिए उनके शिलालेख में नाम ही आते थे, या फिर केस वाले हैं तो आप ऋषभ देव समझ लो, वर्धमान स्वामी है तो उनका नाम है, तो ये बाद में और आए। यक्ष यक्षिणी होगी इनके। यक्षी आए बहुत और से। हाँ, ये जो फिक्स नहीं मूर्तियां, थे यक्षी, फिक्स नहीं हुए थे कि पार्श्वनाथ भगवान के पद्मावती यक्षी ऐसा फिक्स नहीं थे, वो भी बाद में आए। अच्छा पर थे, तो सेपरेट थे, अगर, पर हाँ ये इसी का है ऐसा नहीं। जैसे चक्रेश्वरी भी दिखती है, पर वो इसी की है नहीं मालूम पड़ता। अंबिका माता के ऊपर जो बताई ना मैंने, कृष्ण बलराम और अरिष्टनेमी, वो यक्षी फिक्स हुई। वो करीब 8वीं सदी में फिक्स है, 8वीं सदी के में मिल जाती है। सो यक्ष यक्षिणी उस टाइम फिक्स नहीं थे तीर्थंकर के हिसाब से? हाँ, देवी तो देखा 200 बीसी में भी देवी देवता तो आ गए थे, पर ये इसी के हैं ऐसा फिक्सिंग बाद में हुआ। मतलब मुझे लगता मेरा है दूसरा ऐसा प्रश्न, 6ठी 7वीं सदी में आया होगा।
मेरा प्रश्न ये था, ये बौद्ध स्तूपा और जैन स्तूपा में कोई क्या अंतर पाया गया? देखो, इतना फर्क में ये लगा मुझे जो फर्क लगा मैं बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर 3 वेदिका देखी गई। वेदिका मतलब प्रदक्षिणा पथ। अच्छा, दूसरा ये खास बात ये बौद्ध है कि वैदिक है कि वैष्णव का है, अरे सॉरी विष्णु का है, ये पहचानने के लिए हमारे यहाँ पर जो प्रसंगों का अंकन होता था। हमारे यहाँ पर रामायण महाभारत के अंकन नहीं मिलते शिल्प के, तीर्थंकरों के प्रसंगों के, जीवन के प्रसंगों के अंकन मिलते हैं। जो उनको तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, जो 5 कल्याणक के तीर्थंकरों के हैं वो अंकन हमें मिलते हैं। और बौद्ध के अंदर भगवान बुद्ध के प्रसंगों का अंकन मिलता है। तो वो जो शिल्पांकन रहता है आसपास के जहां पे भी, उसे हम पहचान सकते हैं कि बौद्ध स्तूप है कि जैन स्तूप है, कि ये वैदिक काल का है। जैसे अभी ये रानी की वाव है, उसमें दशावतार है, और सूर्य का जो मंदिर है मोढेरा का, उसमें रामायण महाभारत के सब शिल्पांकन है। जो साइड में जो प्रसंगों का अंकन है उससे हमें मालूम पड़ता है, बाकी इतना ज्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा। अब मैं दूसरा प्रश्न ये था। हाँ, दूसरा, हाँ जी पूछिए, दुष्यंत भाई पूछिए प्रश्न। कि ये जो स्तूपा जो मिले मथुरा हाँ, के, हाँ, वहां कोई रामायण महाभारत का कुछ के अनुरूप कुछ मिला है उधर वहां से? नहीं, रामायण महाभारत का देखेंगे तो कोई प्रसंग? अरिष्टनेमी उसी समय थे, तो उनकी जितनी भी प्रतिमाएं इसमें कृष्ण बलराम है, क्योंकि ये तो मथुरा है। और यहाँ पर मुझे जरा समय कम पड़ा, नहीं तो मेरे को और भी ज्यादा मैं कह सकती थी। जो शिलालेख मिले हैं, जो शिलालेख स्थापित करने वाले सभी लोग थे, नर्तक भी थे, कणिका भी थी, लोहार भी थे, सोनी भी थे, और स्त्रियों ने बहुत सारी प्रतिमाएं भरवाई है। यहाँ तक कि एक जो विजयश्री नाम की स्त्री थी, उसने 1 महीने का उपवास करने के बाद में भी प्रतिमा स्थापित करी। आज जो हमारी प्रथा है वही प्रथा सब उसी समय थी, पर ये जो प्रसंगों का अंकन है उसी से हमें मालूम पड़ता है कि ये जैन स्तूप है कि बौद्ध स्तूप है। सांची का स्तूप देखेंगे तो वहां पर वो साइड में जो अंकन है उससे मालूम पड़ जाता है कि ये कौन सा है। भगवान बुद्ध के सब अंकन है। शिल्प के जो प्रसंगों का अंकन जो होता है, डेपिक्शन, उस हिसाब से। बहुत अच्छा। अब मैं जसवंत शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। जसवंत शाह जी, जसवंत शाह जी आप प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र। मेरा वीडियो खराब है इसमें। हाँ कोई बात नहीं, आप हेलो, प्रश्न पूछिए। इतना ही बोलना था कि देखते देखते ऐसे लगा कि मथुरा में पहुंच गया है, वैसा ही लगा। बहुत अच्छा रहा, और कोई क्वेश्चन नहीं था खास। ओके योगेश, जसवंत भाई बहुत अच्छा, आपका एप्रिशिएशन के लिए, आपके सुझाव के लिए। मैं योगेश शाह को आमंत्रित करता हूँ प्रश्न के लिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। मेरा जस्ट बेसिक क्वेश्चन, ये जो पार्श्वनाथ भगवान का आपने जो 4 तीर्थंकर बताए, जो बहुत प्राचीन आप आयकपट की बात कर रहे हैं, वो कृष्ण कन्हैया श्रवण वाला? हाँ बताइए ना। तो उसमें यानी इतने प्राचीनता से भी पार्श्वनाथ भगवान का जो परिकर है वो धर्मेंद्र देव का है, तो उसका इतिहास हो गया क्या? नहीं तो ये बता रहे हैं ना, जो प्रसंग हुआ उस, देखो कुषाण पीरियड आपको ये सब मालूम है, क्षत्रपा पीरियड, कुषाण पीरियड, उसके बाद में गुप्ता पीरियड, जो हम पीरियड वाइज देखते हैं। वो कुषाण के पीरियड के अंदर प्रतिमाएं बनाने की जब आरंभ हुई, तब जो तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में जो प्रसंग हुए थे, वो प्रसंग के अनुरूप उन्होंने प्रतिमाएं का डेपिक्शन किया। मतलब आर्ट, जो जैन प्रतिमा विज्ञान है, वो उनके जीवन के प्रसंग के अनुसार बनाया गया। ऋषभदेव भगवान ने पंचमुष्टि लोच नहीं किया था, इसके लिए उनकी सभी प्रतिमाएं केस वाली कुषाण पीरियड से बननी चालू हुई। इसी प्रकार से धरणेन्द्र देव का प्रसंग उनके जीवन में बना, उन्होंने बचाया
तब से वहां कुषाण पीरियड से हमें धरणेन्द्र देव के ये इसके साथ वाली मिलती है प्रतिमा, सभी प्राचीन प्रतिमा, इससे भी प्राचीन प्रतिमा है, पर वो इतनी क्लियर नहीं थी तो बताई नहीं। अच्छा, अरिष्ट नेमि की प्रतिमाओं का क्या है कि भाई वो कृष्ण और बलराम के साथ में ही घूमते थे। मेरे पास में वो भी एक पिक्चर है, वो मैंने यहाँ नहीं बताया, एक शिल्प है मथुरा म्यूजियम में, वो तीनों साथ में बाहर जा रहे हैं, ऐसा है। पर जैन प्रतिमाएं तो फिक्स हो गई थी पद्मासन में और खड़गासन में, और ये 4 उनके प्रसंग के हिसाब से बनाई गई। और प्रभु महावीर स्वामी का क्या है, बहुत से विद्वानों को मालूम नहीं पड़ा, पर इनके अच्युत देव और विद्युन्माली देव के साथ की भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, और फिर कभी उनका नाम के साथ में आ गए, इस तरह से। और आपको अच्छा, तो बस वही थोड़ा डाउट था तो नहीं, वो कुषाण पीरियड से ही चालू हुआ, उनके जीवन में जो प्रसंग बना उसके हिसाब से प्रतिमा बनाना। वो विदाउट परिकर वाली हो नहीं, परिकर चालू हुआ था दूसरी सदी में, पर पहले शादी थी, बाद में परिकर आ गया, पर वो सिंपल परिकर था। अच्छा, वो परिकर की बनावट से हमें मालूम पड़ता है कि कितनी पुरानी है। और एक ये भगवान महावीर की प्रतिमा और बुद्ध की प्रतिमा में कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? आराम से हो जाएगा, वो पहले देखना पड़ेगा उनकी आंखें कैसी है, आइस कैसी है, नेत्र कैसे, वो देखे तो नेत्र से आपको मालूम पड़ा कि कुषाण पीरियड की पहले की नहीं। कुषाण पीरियड के पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी नहीं है। अच्छा, जब बननी चालू हुई तब क्या किया, जैन प्रतिमाओं को ऊपर शिखा नहीं बनाई। कुषाण पीरियड के अंदर 150 बरस तक या 200 बरस तक शिखा नहीं बनती थी, जिसे हम उष्णिश कहते हैं ना। जैन प्रतिमाएं नहीं बनी तो बौद्ध की प्रतिमा में उष्णिश बना। फिर श्रीवत्स जैन प्रतिमा में आ गया, क्योंकि भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के ऊपर उनका जो वस्त्र रहता था, उनका वक्षस्थल कपड़े से ढका रहता था, तो उनके हाथ में श्रीवत्स रहता था, और जैन प्रतिमा में श्रीवत्स मस्ट आ गया, तो आप आराम से पहचान सकते। पर पहले ये देखना पड़ेगा कि कुषाण पीरियड की क्या की है। अच्छा, प्रभु के जो नेत्र है कुषाण पीरियड में और उसके पहले वो बादाम जैसे रहते थे, बिल्कुल उपसे हुए बाहर की तरफ, इससे मालूम पड़ता है कि पुरानी है कि नहीं है। थोड़ा समय कम था तो ज्यादा मैं वो ये नहीं बता सकती। जब भी जैन प्रतिमा विज्ञान का ही सब्जेक्ट होगा ना तो वो कॉमन जब हम देखते तो बहुत बार वो हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन से प्रतिमा नहीं, तो वो इसीलिए पहले नेत्र देख करके नक्की करो ये कुषाण पीरियड की है तो विदाउट उष्णिश है। अच्छा, और कुषाण पीरियड की पहले की विथ उष्णिश है और बाद की भी विथ उष्णिश है, ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंजू चोपड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। सर एक रिटर्न में भी क्वेश्चन आया है, उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। अभी बाद में है, बाद में मैं ले लूंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे आज कई बातें ऐसी पता चली जो कि मुझे मालूम नहीं थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आपको इन सब चीजों की जानकारी एकत्र करने की जो रुचि है वो आपको कैसे हुई, मतलब कैसे आप इस विषय की ओर मुड़ी, ये एक मेरा प्रश्न है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके की मथुरा में प्रतिमाएं आपको मिली, वैसी प्रतिमाएं भारत में और कहां पर और है? हाँ, आपका दूसरा प्रश्न का पहले मैं जवाब दे देती हूँ। मथुरा के जो आर्टिस्ट थे, कलाकार जो थे, ये कलाकार मध्य प्रदेश में भी आए हैं, बिहार की तरफ भी गए हैं, गुजरात की तरफ भी आए होंगे। आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में आए, वो कैसे मालूम पड़ता है? भोपावर की जो प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की, वो बिना उष्णिश की है, तो वो देख के मुझे लगा कि ये मथुरा के कलाकारों ने बनाई हुई है। ऐसा ही अहिछत्रा वगैरह में भी वहां पर जो खुदाई में संभवनाथ की प्रतिमा एक मिली है, वो भी मथुरा के कलाकारों की बनाई हुई है। तो ये यहाँ से कलाकार जाते थे और ये
गुजरात में भी होगी इतनी प्राचीन एक दो जगह पर वो जो प्राचीन समय की कलाकार जो होते थे उनका मालूम पड़ जाता था, उनकी कला थोड़ी अलग रहती थी। और रुचि तो मेरे को रुचि होना स्वाभाविक है, ये हमारी इतनी धरोहर है। तो जीतू भाई ने कहा ऐसे कोई देखने वाला नहीं था, तो मुझे लगा क्यों नहीं करूं, और मुझे मार्गदर्शन मिल गया हमारे डॉक्टर सागरमल जी साहब का मार्गदर्शन मिल गया, इसलिए मैं इस विषय में इतना आगे बढ़ सकी। मधुसूदन भाई ढाकी आदि सबका मेरे को मार्गदर्शन मिला और मैं फिर ये मैंने कर लिया सब काम। एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, क्या बौद्ध धर्म ने ही धर्मचक्र, स्तूप, हाथी, शेर आदि जैन धर्म से लिए? हाँ, हम जो अगर कहेंगे तो ये दोनों श्रमण परंपरा के हैं। बौद्ध धर्म भी श्रमण परंपरा का है, जैन धर्म भी श्रमण परंपरा का है, तो बहुत सी बातें उसमें एक जैसी मिलेगी, परंतु हमें ये दोनों में डिफरेंस कैसे करना है, वो धर्मचक्र कहाँ का है, दूसरा क्या, जैसे मैंने इसमें बता दिया कि पहले विद्वानों को ये मालूम नहीं था कि ये जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है कि बौद्ध धर्म की शाखा है। इसके कारण से ये लोग ने बहुत सारी गुफाएं जो जैनों की थी वो भी बौद्धों की बता दी। अष्टमंगल आदि हमारे में भी प्रथा है, उनमें भी है, धर्मचक्र भी है, पर ये जो डेपिक्शन है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। त्रिछत्र वो लोग भी है पर उनका थोड़ा अलग है और हमारा थोड़ा अलग पड़ता है। वो धम्मम शरणम गच्छामि के हिसाब से उनका त्रिछत्र है, हम लोग सॉरी नॉट त्रिछत्र, थ्री जैवल्स जो बोलते हैं, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, उसे हम रत्नत्रयी कहते हैं। उनकी रत्नत्रयी का डेपिक्शन थोड़ा सा अलग है और मान्यता में वो धम्मम शरणम गच्छामि करके वो संगम शरणम गच्छामि ऐसा है उनका थ्री जैवल्स में। बहुत अच्छा। अब कोई प्रश्न नहीं है। अब मैं मतलब डॉक्टर रेणुका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रुत भवन श्रुतदीप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में आप आए और आपने अत्यंत विद्वत्तापूर्ण शोधपूर्ण व्याख्यान दिया। सभी जिज्ञासुओं ने बहुत ही रसपूर्वक इसको सुना। आप जिज्ञासुओं ने अपने प्रश्न रखे, आपने प्रश्नों का समाधान किया और आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। भविष्य में भी आप इस व्याख्यान श्रृंखला में आमंत्रित रहेंगे और मैं सभी श्रोताओं की ओर से, श्रुत भवन के ट्रस्टीगण की ओर से और सभी हमारे सहयोगी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। थैंक यू वेरी मच जीतू भाई। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु